अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं मेरी प्यारी बहनें, मेरे दोस्त, मेरी सहेलियाँ। आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हुई हूँ अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक प्यारी सी हदीस लेकर। तो मेरी प्यारी बहनें, ये रियाकारी से रिलेटेड है। रियाकारी यानी दिखावा। किसी भी चीज़ का जब हम दिखावा करते हैं तो उसे रियाकारी कहते हैं। तो ये हदीस भी रियाकारी से रिलेटेड है। इसमें ये बताते हैं कि हम जो भी अमल अल्लाह के लिए करें वो रियाकारी से पाक हो, खालिस अल्लाह के लिए हो, वही अमल कबूल होगा। अल्लाह पाक उसी अमल को कबूल करते हैं। तो आइए सुनते हैं हदीस को। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने रियाकारी की नीयत से नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया। जिसने रिया के इरादे से रोज़ा रखा उसने शिर्क किया। जिसने रिया की नीयत से सदका किया उसने शिर्क किया। तो मेरी प्यारी बहनें, एक बार फिर से सुन लें। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने रिया की नीयत से नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया। जिसने रिया के इरादे से रोज़ा रखा उसने शिर्क किया। जिसने रिया की नीयत से सदका किया उसने शिर्क किया। रिया यानी दिखलावे की नीयत से जिसने नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया। यानी कि वैसे तो नमाज नहीं पढ़ता था घर पर, या पढ़ता भी था तो बहुत जल्दबाजी में पढ़ता था, लेकिन अब 4 लोगों के बीच में नमाज की पाबंदी हो गई और बहुत एहतिमाम और एहतियात के साथ नमाज पढ़ रहा है, ताकि लोग ये कहें कि ये कितनी अच्छी तरह नमाज को अदा करता है। तो ये रियाकारी है, दिखावा है। इसे हमने अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं किया बल्कि लोगों को दिखाने के लिए किया। इसका कोई अजर इनाम नहीं है, बल्कि ये शिर्क है। शिर्क यानी हमने इसमें किसी को शरीक कर लिया अल्लाह के साथ। तो अल्लाह पाक को ऐसा कोई भी अमल बिल्कुल भी पसंद नहीं जिसमें हम अल्लाह की ज़ात के साथ किसी को शरीक कर लें। अल्लाह के नज़दीक वो शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है। जिसने सदका किया दिखावे की नीयत से, यानी ये सोच कर कि लोग उसे कहें कि भाई बड़ा माल सदका करता है लोगों के लिए, बहुत बड़ा दिल है इसका। उसकी नीयत भी यही थी कि लोग मेरी तारीफ़ करें, तो अल्लाह के नज़दीक ये भी शिर्क है। जिसने रोज़ा रखा दिखावे के लिए, तो ये भी शिर्क है। तो शिर्क अल्लाह पाक के नज़दीक बहुत बड़ा गुनाह है जिसकी माफ़ी नहीं। अल्लाह पाक हर गलती को, हर गुनाह को माफ़ कर देंगे, लेकिन शिर्क को नहीं। आगे सुनते हैं मेरी प्यारी बहनें। अहादीस में बहुत कसरत से इस पर वईदें और तंबीह वारिद हुई हैं। एक हदीस कुदसी में हक़ सुब्हानहू व तक़द्दुस का इरशाद वारिद हुआ है कि मैं सब शरीकों में सबसे ज़्यादा बेपरवाह हूँ। जो शख्स किसी इबादत में मेरे साथ किसी दूसरे को शरीक कर देता है तो मैं उस इबादत करने वाले को उसके बनाए हुए शरीक के साथ छोड़ देता हूँ। यानी वह अपना बदला और सवाब उस शरीक से जाकर ले ले, मुझसे उसका कोई वास्ता नहीं। एक और हदीस में है कि क़यामत के दिन एक मुनादी ऐलान करेगा कि जिस शख्स ने अपने किसी अमल में अल्लाह ताला के साथ किसी दूसरे को शरीक किया, वह उस शरीक से अपना सवाब मांग ले। अल्लाह जल्ला शानहू शिरकत में सब शुरका से बेनियाज हैं। इसका ये मतलब है मेरी प्यारी बहनें कि अल्लाह पाक के अलावा बाकी लोग शिरकत बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह पाक सारे शुरका से बेनियाज हैं। उन्हें शिरकत बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं। शिर्क उनके नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह है और रियाकारी शिर्क है।
दिखावा शिर्क है। चाहे हम छोटे से छोटा अमल करें, चाहे हम बड़े से बड़ा अमल करें, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करें, ये सोचकर करें कि इससे मेरा अल्लाह राज़ी हो जाए। जितना हो सके उसको चुपके से करें, और अगर वो ज़ाहिर हो भी जाए तो फ़ौरन अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारे इस अमल को रियाकारी से महफूज रखिएगा और इस अमल को कबूल कर लीजिएगा। तो मेरी प्यारी बहनें, हमें हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए करना है। हर काम, चाहे वो जितना ही छोटा क्यों ना हो, अल्लाह की रज़ा के लिए किया गया छोटे से छोटा अमल भी ओहद पहाड़ के सवाब के बराबर, सोना सदका करने के बराबर है। लेकिन रियाकारी के लिए किया गया बड़े से बड़ा अमल भी शिर्क है। तो हमें रियाकारी से बचना है। तो आज की हदीस यहीं पूरी होती है मेरी प्यारी बहनें। इंशाअल्लाह अगली हदीस लेकर आपके सामने फिर हाज़िर होंगी। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।